रात का वक्त था, घना कोहरा फैला हुआ था और सड़कें लगभग सुनसान। अरिफ, एक टैक्सी ड्राइवर, थका हुआ था, मगर घर कैसे जाता? जेब खाली थी और उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। वह यूं ही खाली सड़कों पर घूम रहा था कि अचानक उसकी नजर बस स्टैंड पर पड़ी। वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद शॉल में लिपटी, चेहरा आधा ढका हुआ। वो धीरे धीरे हाथ उठाकर टैक्सी रोकने का इशारा करती है। अरिफ ने दरवाजा खोला। औरत बिना कुछ बोले अंदर बैठ गई। अरिफ ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कहां जाना है बहन जी? धीमी, कांपती हुई आवाज आई, गुलशन कॉलोनी, कब्रिस्तान के पास। अरिफ का दिल धक से रह गया। उस रास्ते के बारे में अजीब अजीब कहानियां सुनी थी उसने, लेकिन किराया तो कमाना ही था। उसने गाड़ी बढ़ा दी। सफर शुरू हुआ, लेकिन औरत बिल्कुल चुप। वो ऐसे बैठी थी जैसे कोई जिंदा इंसान नहीं, बस एक परछाई हो। अरिफ ने बातचीत शुरू करने की कोशिश की। बस छूट गई क्या? कोई जवाब नहीं। उसने शीशे में झांक कर देखा, सीट खाली थी। अरिफ की सांसें अटक गईं। उसने गाड़ी रोकी और पीछे पलट कर देखा। सीट पर एक सफेद शॉल रखा था, जैसे किसी ने अभी अभी छोड़ दिया हो। अरिफ बुदबुदाया, या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? उसी वक्त उसके कानों में एक ठंडी आवाज गूंजी, मैंने कहा था गाड़ी मत रोको। अरिफ ने कांपते हुए शीशे में फिर देखा। वो औरत फिर से वही बैठी थी। अब अरिफ के हाथ कांप रहे थे। गाड़ी आगे बढ़ी। कोहरा और घना हो गया। उसने फिर देखा। इस बार शीशे में औरत का अक्स ही नहीं था। सीट पर वो मौजूद थी, लेकिन आईने में गायब। अरिफ के होंठ कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे कलमा पढ़ना शुरू किया। तभी औरत झुककर उसके कान के पास फुसफुसाई, तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। अरिफ हकलाया, पर आप ही ने कहा था गुलशन कॉलोनी, कब्रिस्तान के पास, यही तो रास्ता है। औरत हल्की सी मुस्कुराई, नहीं, ये रास्ता नहीं, दूसरा रास्ता। उसकी आवाज अब बर्फ जैसी ठंडी हो चुकी थी। अरिफ ने डर के मारे टैक्सी एक छोटे से ढाबे के पास रोक दी। वो हिम्मत करके पलटा। सीट खाली थी। अरिफ का दिल बाहर निकल आया। आवाज टैक्सी के ट्रंक से आ रही थी। उसने कांपते हाथों से डिक्की खोली। अंदर वही औरत, सफेद शॉल में लिपटी हुई। उसकी आंखें अब लाल चमक रही थी। वो मुस्कुराई और धीमे से बोली, ड्राइवर, तुम्हें यह रास्ता कभी नहीं लेना चाहिए था। अगली सुबह लोगों को सड़क किनारे वही टैक्सी मिली। इंजन चालू था, हेडलाइट्स जली हुई थी, लेकिन ड्राइवर की सीट खाली थी। सिर्फ एक सफेद शॉल बड़ी सलीके से रखी हुई, और उसमें अब भी हल्की सी सूखे गुलाब की खुशबू थी।